एड्रियन कंफ्यूज लगता है, और अगर कोई पूछेगा कि मुझे इतनी क्लैरिटी कैसे है, वर्जीनिया थोड़ा मुस्कुराती है, बस थोड़ा सा कॉन्फिडेंस और एक छोटी सी एक्टिंग। तुम्हारे एक्सप्रेशन ट्रुथ का काम करेंगे। तुम सच नहीं बोल रहे, लेकिन वो तुम पर यकीन कर लेंगे। एड्रियन कहता है, मैं हमेशा जानता था ये सब टोमास का प्लान है, मैं बस तुम्हें टेस्ट कर रहा था। वर्जीनिया प्लान देती है, लॉरा का कोई पर्सनल आइटम डैनियल की कार में डालो। कहानी ये होगी कि लॉरा ही सब कुछ थी। तुम इनोसेंट थे। एड्रियन कन्फेस करता है, डैनियल जिंदा था जब मैंने उसे झील में डुबो दिया। वर्जीनिया का चेहरा सुनक जाता है। फिर वो पूछती है, लॉरा को तुमने क्यों मारा? एड्रियन कहता है, उसने मुझे होटल बुलाया था। शायद कन्फेस करना चाहती थी। मैं डर गया, उसे मार दिया। वर्जीनिया बोलती है, मुझे प्रूफ चाहिए। तुमने कहा था कार झील में डूबी थी। कहा? एड्रियन मैप पर एक जगह पॉइंट करता है। तभी फेलिक्स का कॉल आता है। दूसरा ड्राइवर चुप है, सब कंट्रोल में है। एड्रियन कॉल एंड करता है और एक पेन को देखता है। उससे इंक लीक हो रही होती है। वो पेन दरअसल एक रिकॉर्डर होता है। वो खिड़की के बाहर देखता है। सामने एल्वीरा विग उतार रही होती है। टोमास उसके साथ होता है। वर्जीनिया, जिसके साथ वो 3 घंटे बैठा था, वो असली वर्जीनिया नहीं थी। असली वर्जीनिया अभी अपार्टमेंट के दरवाजे पर खड़ी होती है। और एड्रियन, उसके हाथ से फोन गिर जाता है। पेशानी पर पसीना, आंखों में हैरानी और डर। वो समझ जाता है कि पूरी कहानी जिस पर उसने भरोसा किया, उसमें सबसे बड़ा झूठ उसके सामने बैठा था। वो पेन, वो नोटबुक, वो इंटेंस आंखें, सब सिर्फ एक जाल थे। वो खिड़की के बाहर देखता है। एल्वीरा, जिसे वो वर्जीनिया समझ रहा था, अपनी विग उतार रही होती है। टोमास उसके साथ होता है। दोनों की आंखों में सुकून होता है, जैसे इंसाफ पूरा हुआ हो। उसी वक्त असली वर्जीनिया अपार्टमेंट के दरवाजे पे खड़ी होती है, फाइल हाथ में लेकर। एड्रियन के सारे झूठ एक पेन की रिकॉर्डिंग में कैद हो चुके होते हैं। वो बस एक रिकॉर्ड होता है, जो अब एक कन्फेशन बन चुका है। अब उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा। ऐसी ही कहानियों के लिए जुड़े रहिए। मिलते हैं अगले थ्रिलर के साथ।